माइग्रेशन इस सदी की सबसे बड़ी कहानी है। माइग्रेशन सारी दुनिया में हो रहा है और जब एक माइग्रेशन होता है तो हम लोग उसको न्यूज में देखते हैं और उसके आंकड़े पढ़ते हैं। मैंने भी पार्टीशन के बारे में पढ़ा था, कहानियां भी पढ़ी थी। बट जब उन लोगों से मिला जिन्होंने पार्टीशन देखा है अपनी नजरों से, तो उनकी कहानी मुझे काफी अलग लगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी लेयर्स में उनकी कहानी है। फिर मुझे समझ में आया कि अगर किसी ने पार्टीशन का दर्द सहा है तो फिर जिंदगी भर उसको हिम्मत कैसे हुई जिंदा रहने की, बाकी इस दुनिया में कमाने की, आगे बढ़ने की। फिर मुझे पता चला कि बहुत सारी दिल में बहुत प्यार होना चाहिए मुसीबतों से झगड़ा करने के लिए, और यही प्यार लेकर के वो आए थे जब वो अपना घर उन्होंने छोड़ा था। तो इन कहानियों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था और इन कहानियों को जोड़कर ही मैं वापस आऊंगा बनाया है। और यहाँ जैसे आपने देखा, अभी मैं पुणे आया हूँ, आप लोगों से मुलाकात हो रही है। यहाँ ऑडियंस को बेसिकली मैं थैंक यू बोलने आया हूँ, क्योंकि ऑडियंस ही इस कहानी का प्रचार कर रही है, इस फिल्म का प्रचार ऑडियंस कर रही है। जब वो देख रहे हैं, लोग उनको पर्सनली अच्छी लग रही है, वो अपना रील्स बना रहे हैं, दोस्तों को कह रहे हैं, फोन कर रहे हैं किसी किसी तरह से। अब देखिए, अब ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा, हर दिन ज्यादा से ज्यादा आ रही है सिनेमा थिएटर में। मगर यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पार्टीशन के बारे में सुना है, देखा है। अक्सर हमें किसी किसी थिएटर में ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जिनकी फैमिली में पार्टीशन की हिस्ट्री है। वो लोग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली तीन बंगाली लेडीज मिली। उन्होंने जो बांग्लादेश और इंडिया का पार्टीशन हुआ था उसको फेस किया है उनकी फैमिलीज ने, सो दे कुड रिलेट। कुछ कश्मीरी थे, मतलब अनफॉर्चुनेटली हर जगह ना कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ है। सो वी हैव ऑल फेस्ड इट एंड आई थॉट दैट like I really felt compelled that मैं ऐसी कहानी कोई बनाऊं which is about this largest displacement in human history। क्योंकि किसी ने कहा था कि जो क्लेश होता है ना, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो अंदर का होता है। चाहे वो दिखे बाहर, चाहे वो वर्ल्ड वॉर क्यों ना हो, चाहे वो पार्टीशन क्यों ना हो, मगर वो एक्चुअली आंतरिक ही होता है कॉन्फ्लिक्ट, जो बड़े रूप में दिखाई देता है। तो मुझे हमेशा शायद मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि मैं जब अपने अंदर झांकता हूं तो मुझे अपने अंदर वो ड्रामा नजर आता है या वो कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, तो वही आई थिंक मेरे कैरेक्टर्स में आ जाता है। मुझे लगता है कि हम लोगों को बाहर से देखते हैं बट लोग अपने आप को तो अंदर ही से देख रहे होते हैं ना। तो पता नहीं कोई फिल्म मेकर क्यों कैसी फिल्म बनाता है, इसका कोई आंसर नहीं होता। मगर मुझे लगता है कि मुझे अच्छी लगती है इस तरह की कहानियां। देखिए, मैं बताना कुछ नहीं चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि ऑडियंस से या किसी और से ज्यादा पता है, बिल्कुल पता नहीं है मुझे। मैं बस खुद ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैं एज अ डायरेक्टर, मेरा काम दुनिया को ये नहीं बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे खाली एक कहानी कहनी थी, वो मैंने कहानी कही। उसके बाद आखिर में मुझे लगा कि यही चीज दुनिया में अभी भी तो हो रही है और उसका चित्रण मैंने किया है। मैं किसी को कुछ बताना या सिखाना नहीं चाह रहा हूँ।